जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं। 10 क्वेश्चंस के आगे बढ़ रहे हैं। 3 टाइप्स करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला टाइप होगा संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न होगा, मतलब जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं ना उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसे यहां पर ही बोल दिया कि 1 से लेके 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताइए। ओके, तो अब यहां पर सम संख्याओं का अगर हमें टोटल करना है तो सम संख्याएं कैसे होंगी, तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा 2, फिर इसके बाद इसको प्लस करना है 4 से, फिर इसके बाद 6 से, तो इस तरीके से ऐड करते जाओ 100 तक। तो इसका टोटल बताइए कितना होगा। और कई बार ये हो जाता है नंबर्स कैसे आ जाते हैं, जैसे आ जाते हैं यहाँ पर 32 प्लस इसके बाद आ जाता है 34 प्लस आ जाता है 36, करते 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 कहाँ तक ले गए 1032 तक ले गए। तो अब ऐसी कंडीशन में इसका टोटल कितना होगा, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। ये टाइप्स क्वेश्चंस होंगे। एक और टाइप होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोई नंबर डिविजिबिलिटी रूल, स्पेशली मैं बता चुका हूं ऑलरेडी डिविजिबिलिटी रूल के बारे में कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा, 3 से, 4 से डिवाइड होगा, उसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से कि 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग बताइए। अब देखो 1 से 100 तक सम संख्याएं कितनी हो रही, कहां से स्टार्टिंग होगी। देखो 1 तो होगा नहीं, 2 से स्टार्टिंग होगी, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा और इस तरीके से बढ़ता जाएगा। कहां तक जाएगा, 100 तक, क्योंकि 100 भी एक सम संख्या है। सबसे पहले तो यह पता करो कि n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू कैसे पता करते हैं, n की वैल्यू ऐसे पता करते हैं कि सबसे पहले जो अंतिम संख्या होगी उसमें से प्रथम संख्या को माइनस कर दो। अंतिम संख्या कौन सी थी, 100, मैंने लिखा 100, माइनस की प्रथम संख्या कितनी है 2, और डिवाइड कर दिया सार्वांतर, यानी सबके बीच में अंतर कितने का है, तो सबके बीच में 2 का अंतर है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके +1 कर देना। 100 में से 2 गए तो बचे 98, और 98 में से 2 को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, डिवाइड करने से आएगा 2, 2 चौके 8, 2 नहीं 18, और ये प्लस का 1, यानी ये हो गए कितने 50। n की वैल्यू हमें 50 मिल गई। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद हम क्या करेंगे, श्रृंखला के सभी पदों का योग हमें पता करना है। तो अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या थी 100, लो भाई हमने लिख दिया यहां पर 100, ठीक है। इसके बाद प्रथम संख्या कितनी थी, ये थी 2, यहां पर 2 है तो मैंने लिखा यहां पर 2, और ये कर दिया डिवाइड किससे, 2 से डिवाइड करने के लिए बोला है तो ये मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, और मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किससे, n से, जैसा कि कहा गया है, ठीक है। 100 + 2 ये हो जाएगा 102/2 मल्टीप्लाई बाय n, और ये n की वैल्यू कितनी है 50 है, ये मैंने 50 कर दिया। या तो इसको काटना है, इसको काट दो तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यहाँ पे मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी, 5 दूनी 10 होता है तो यहाँ 5 आना चाहिए था, ठीक है। तो 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, मतलब अल्टीमेटली 51 × 50 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 0 यहां हो गया, 5 एकम 5 और 5 25, ये हो जाएगा 2550 टोटल होगा 2 से लेकर 100 तक का। ओके, तो यहां पर कोई दिक्कत है तो वो बता दीजिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन जरूर कर देना। अब यहां पर इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहां पर दिया हुआ था एक और फॉर्मूला था कि सर क्या यहां पर ये वाला जो फॉर्मूला आप बता रहे हैं यहां पे इसको भी यूज कर रहे हैं, इसको भी, देखो इसको भी यूज कर सकते थे। n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, n+1, तो देखो ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये वाला अप्लाई करोगे जल्दी लंबे समय तक याद रहेगा, जबकि ये वाला ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहता तो भी दिक्कत होती है। कोई सा भी फॉर्मूला याद कर लो, दोनों में से चल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूं n+1 का फॉर्मूला था 50, तो हमें मिल गया, n की वैल्यू मिल गई। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा 50, और ये हो जाएगा 50 + 1 कितना हो जाएगा 51। सेम चीज हो रही है, सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये 2550 दिया है, कौन सा वाला है 2550, ये डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, 80, 85 डैश डैश करके 130 तक, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहली चीज तो n की वैल्यू निकालो। n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, n की वैल्यू निकलती है अंतिम संख्या, जो लास्ट नंबर था वो था 130, 130 में से क्या करना है, प्रथम संख्या यानी 75 को माइनस करना है, कर दिया मैंने 75, डिवाइड कर दिया मैंने किससे, सर्वांतर, यानी कि सबके बीच में अंतर कितना है। तो देखो 75, 80, 85, मतलब सबके बीच में 5 का डिफरेंस है, तो ये 5 का डिफरेंस मैंने निकाल लिया। और मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ पे, गलती से भी प्लस करना है, दोनों के बीच में अंतर है। ये वाला अलग फॉर्मूला है और ये वाला अलग फॉर्मूला है, जहां पे n की वैल्यू निकालते हैं वहां प्लस करते हैं। तो 135 में से 75 माइनस करा तो 10 में से 5 गया 5,
और ये हो जाएगा 7 3 10 10 3 और 2 5, ये हो गया 5 और 1 हो गया 0, तो ये हो गया नीचे 5, ये प्लस का 1, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, ये हो जाएगा 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 12, यानी n की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 12 आ गई। और फाइनली इनका जो टोटल होगा, जो योग होगा वो कितने के बराबर होगा, हमें पता है अंतिम संख्या है 130, ये हो गई, प्लस प्रथम संख्या कितनी थी 75, ये लिखा मैंने 75 इज डिवाइडेड बाय 2 ओवरऑल, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, n से, n कितनी वैल्यू है 12 है, ठीक है। तो यहां पर इसको टोटल कर लो, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 3 10 के शून्य, हासिल की 1 1 1 2 205 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12, ओके। और 2 से इसको डिवाइड कर लो, 2 6 12 और 6 पंचे 30, 30 की शून्य, हासिल की 3, 6 शून्य शून्य, ये हो जाएगा 3, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 1230। तो इसका जो टोटल होगा ये 1230 होगा, ओके। तो आशा करता हूं आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। कहीं किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है ना तो बताते चलना, क्योंकि ऐसे तो पता चलेगा नहीं, इंटरेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे तब तक बात मुझ तक पहुंचेगी नहीं, मैं फीडबैक कैसे दूंगा कि कहाँ क्या परेशानी आ रही है आपको। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कर दो। आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी आप बता देना, ओके। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि आपकी मैथ्स में जो प्रॉब्लम है, आपका जो मैथ्स का डर है, ये जो मेन जो प्रॉब्लम है ना, उसी को दूर करने के लिए मैं यहां पे बैठा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। सबसे पहली चीज तो 5 क्रमागत विषम संख्या है, इसका मतलब यह है कि सबके बीच में 2 का डिफरेंस होगा। अगर मैं कहता हूं 1 लिखता हूं, 3 लिखूंगा, फिर 5 लिखूंगा, फिर 7 लिखूंगा, ऐसी चलती है विषम क्रमागत संख्याएं, सबके बीच में 2 का डिफरेंस होता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तब ठीक मध्य वाली विषम संख्या कौन सी होगी, यहां पर इन्होंने पहली बताई भी नहीं, लास्ट में भी नहीं बताई, सब पता ही करना है, बीच वाली संख्या पता करना है। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले वाले को x मान लेते हैं, तो अगली वाली जो होगी x + 2 होगी, नेक्स्ट वाली x + 4, इसके बाद x + 6 होने वाली कितनी हो गई, 1 2 3 4, और अगली होगी x + 8। तो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145, यानी इन सभी को जोड़ देते हो तो कितने के बराबर होगा, 145 के बराबर होगा। तब ठीक मध्य वाली विषम संख्या कौन सी होगी, तो सबसे पहले तो x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू निकाल लोगे ना तो ये x + 4 की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, क्योंकि 2 वैल्यू यहां पर हो गई और 2 वैल्यू यहां हो गई। तो टोटल करते हैं, ये 1x है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो टोटल किया हमने, कितना हो गया 5x, प्लस ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और 8 है। तो 8 2 10, 10 6 16, 16 4 20, ये हो गया 20 इज इक्वल टू 145, ठीक है। 5x इज इक्वल टू, जो प्लस का 20 है इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया -20 और माइनस करेंगे हो जाएगा 5, ये हो गया 125। x था मल्टीप्लाई में, इसके 5 के 5 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू की दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में, तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 2 = 10 और 5 5 = 25, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है, 25 आ गई है। अब यहां पर ये बोल रहा है कि कौन से नंबर की, ठीक मध्य वाली कौन सी थी, x + 4 थी, तो x + 4 इट मींस 25 + 4, क्योंकि ये x की वैल्यू क्या है 25 है, और ये हो जाएगी कितनी 29। ये आपका आंसर है, 29 आ गया, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1² + 3² + 5² डैश डैश करते हुए कहां तक चले गए, 25 के स्क्वायर तक चले गए। बताइए इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, ओके। तो इसकी वैल्यू होगी, देखो सबसे पहली चीज तो इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि 1 से n तक सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं n + 1 n + 2 अपॉन 6। यहां पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू लास्ट वाली ये 25 है, ये निकल गई 25, और सीधा यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो गया 25। मुझे आगे करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है 25 + 1 26 होता है, तो मैंने यहां लिखा 26, यहां पे मल्टीप्लाई होगा, और n + 2 25 + 2 कितना हो जाएगा 27 अपॉन हो जाएगा 6, डिवाइड कर दो इसको, ये हो जाएगा 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 3 = 6, और 3 से 3 9 = 27, 25 × 13 × 9 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 5 65, 65 की 5, हासिल की 6, और 13 दूनी 26, 26 27 28 29 30 31 32, ये हो जाएगा 325 × 9, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 9 × 45, 45 की 5, हासिल की 4, 9 दूनी 18, 18 19 20 21 22, ये 22 हो जाएगा, और बचेगा 2, 9 दूनी 18 27 27 28 29, यानी 29
25 इसका करेक्ट आंसर है। ओके सो अब विभाज्यता के अनुप्रयोगों पर आधारित प्रश्न करने से पहले वापस जाते हैं, थोड़ा सा एक टिपिकल क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन आखिर है क्या। देखो ये है संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न। देखिए ये चाहे आप इसको यहाँ नंबर सिस्टम में डाल दो, चाहे वो यूनिटरी मेथड वाले में डाल दो, चाहे लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस कहीं भी डाल दो, ये सब जगह फिट हो जाते हैं। ओके कोई ये एक टाइप का नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को सबसे ज्यादा मिल जाएंगे। अब ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के गुणनफल तथा अंतर क्रमशः 93 है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब मैं अगर एक नंबर को x ले रहा हूं और एक को मैं y ले रहा हूं, तो अगर इसका मैं मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 93। और वहीं बोल रहा है इसका अंतर, यानी x और माइनस कर दूं मैं y को तो 28 मिलेगा, तो 28 मिलेगा। अब ये बोल रहा है तब संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, यानी संख्या ये x स्क्वायर और ये y स्क्वायर, तब संख्याओं के वर्गों का योग, यानी इसको जोड़ दो तो ये कितने के बराबर होगा। देखिए होना तो ये चाहिए कि असल में इस क्वेश्चन को लेकर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं, ठीक है, क्योंकि ये 3-4 तरीके से सॉल्व होता है और तीनों तरीके हमें पता होने चाहिए। एक काम करता हूं, यहां पे इस क्वेश्चन को मैं क्लियर तो करा देता हूं, लेकिन इसके अलावा इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसको मैं 15 से 20 मिनट में तीनों चारों तरीके में बता दूंगा। ठीक है, यहां पे बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ओके, तो यहां पर मैं आपको एक तरीका बता देता हूं जो तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब कैसे सॉल्व होते हैं वो बताऊंगा। वो थोड़ा सा अभी यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाला हूं, इसी में से फॉर्मूला कहता है a माइनस बी, या फिर एक काम करते हैं क्योंकि x और y की ही बात हो रही है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है वही इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ओके, तो यहाँ x और y की वैल्यू अपन डाल देते हैं। x माइनस वाई हमें पता है 28 है, तो यहाँ पे मैंने डाला डायरेक्ट 28 और इसका निकाला स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी तो वैल्यू निकालनी है तो इसको यहीं में छोड़ देता हूँ। ओके, और माइनस 2xy, यानी x और y का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बराबर हो जाएगा, 93 के बराबर हो जाएगा। अब ये 28 के स्क्वायर की बात कर रहा है। देखो पहला तरीका तो हमें 28 का स्क्वायर याद होना चाहिए, याद नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 28 इंटू 28। अच्छा, क्या आप लोग आज भी वही पुराना तरीका इस्तेमाल करते हैं कि 8 का मल्टीप्लाई 8 में, फिर 8 का मल्टीप्लाई 2 में, फिर दूसरी लाइन में 2 का मल्टीप्लाई 8 में, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में? अगर आज भी आप वही इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा चेंज करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो, जो 2-3 वीडियो है मैं लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से जो 2 डिजिट वाले होते हैं ना नंबर्स, इनका 2 डिजिट में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 3 डिजिट वाले भी ले आऊंगा, 3 डिजिट का 3 डिजिट में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत मदद हो जाएगी आपकी, कुछ नई चीजें सीखनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं कैसे मल्टीप्लाई होता है। सबसे पहले तो ये लास्ट वाले दोनों नंबर इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × 64 हो गया, ये हो गया कितना 64, और 64 का जो 4 होगा मैं यहां लिख दूंगा, कैरी बचेगा हमारा 6। करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 8 का 2 से, इसका 2 का 8 से, तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, तो ये हो गया 16, 16 दूनी 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ये हो गया 38। 8 को मैं यहां लिखूंगा, कैरी बचेगा कितना 3, और ये 2 2 4, ये हो जाएगा 4 और 3 7, ये हो जाएगा 784। ये आ गया हमारा आंसर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो हमें निकालना ही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 6, ये माइनस होना चाहिए, 2 3 6 और 9 दूनी 18, ये हो गया 186। माइनस का है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 784 प्लस 186। ध्यान रखिएगा ये माइनस का 186 उठ के इस तरफ गया है तो ये प्लस का हो गया है, बाकी सब चीजें सेम चल रही हैं। प्लस कर लेते हैं, 6 4 10 की सुन हासिल की 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 की 7 हासिल की 1, 7 1 8 और 1 9, टोटल हो जाएगा 970। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है 970। ओके, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया है इस क्वेश्चन को मैं अलग से लेके जाऊंगा, लगभग 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, उसमें मैं आपको ये वाली टाइप भी बताऊंगा कि ये स्क्वायर वाला जो हमने फॉर्मूला, देखो मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तब जब ये समझ में नहीं आता है कि हमने ये फॉर्मूला क्यों लगा दिया। सबसे बड़ी परेशानी ये होती है, क्या इसको हम कोई और तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। जैसे
कि आपके मन में ये भी आया होगा कि चलो सर हम तो ये x की वैल्यू निकालेंगे और निकालने के बाद यहाँ पुट कर देंगे, या हम यहाँ y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पुट कर देंगे, ये भी तरीका हो सकता था। सर यहाँ पे हम श्रीधराचार्य का नियम श्रीधराचार्य का नियम क्या होता है, ये सारी चीजों के लिए अलग से एक वीडियो लेकर जाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा, 15 मिनट में सब कुछ क्लियर करा दूंगा। उसमें आंसर हमारा वही 970 आने वाला है, ठीक है ना, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। मैथ्स का ये नियम है, कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल करो आंसर जो है वो वही रहेगा, उसमें और कुछ चेंजेस नहीं होते। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1265 में भाग दिया जाए तो भागफल 84 तथा शेष 5 हो। बढ़िया क्वेश्चन, मतलब इफ द नंबर इज by which 1265 is divided, the quotient is 84 and the remainder is 5। जिन्हें पता है कि क्या होता है, अगर मैंने यहां लिख दिया डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। फॉर्मूला पता है क्या, नहीं पता है कोई बात नहीं, हिंदी में लिख देता हूं यहां पे, है ना। इसको मैंने लिखा भाज्य इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा भागफल, भागफल मल्टीप्लाई बाय भाज्य। ओके, भाज्य नहीं होगा, इसको विभाजक बोलेंगे, है ना। तो ये विभाजक, तो ये हो जाएगा भाजक मल्टीप्लाई बाय ये शेष। अगर जिसे पता है ये फॉर्मूला तो ये काम कर जाएगा डायरेक्ट इसमें, अदरवाइज एक तरीका और है वो भी बता देता हूं, ठीक है। पहले भाज्य, तो यहां दिया है उस संख्या को ज्ञात कीजिए जिससे यदि 1265 में भाग दिया जाए। तो पहली बात तो जिससे भाग दे रहे हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। तो मैंने लिखा यहां पे 1265 इज इक्वल टू, भागफल कितना आया, भागफल 84 है, ठीक है, मैंने यहां लिख दिया 84 मल्टीप्लाई बाय भाजक, भाजक का हमें पता नहीं, वही पता करना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भाग देने पर। तो भाजक को हम x मान लेते हैं, यहाँ पे शेषफल जो होता है ना प्लस होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पे प्लस करेंगे क्या, शेषफल कितना 5, सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस का 5 है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1265 में से 5 को माइनस कर लो, तो 1265 में से 5 को माइनस किया 84x हो जाएगा ये, और इसके बाद 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1260 इज इक्वल टू 84x। अच्छा, ये जो x है वो यहीं रह जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में जाएगा, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 1260 अपॉन 84, ठीक है। अब इसको कट कर लेते हैं, 12 से कट कर लें, 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, और 12 पंचे 60, 12 छंग 84, 12 पंचे 60, अरे 12 एकम 12 सते 84, तो 12 7 जा 84 हो गया, और 7 से इसको काट लो, 7 एकम 7, 7 पना 35, ये हो गया 15, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 15। सो द करेक्ट आंसर इज 15। ओके, अब ये तो एक तरीका हो गया, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरे तरीके से बता देता हूं और कौन सा तरीका है इसका। देखिए, जिन्हें ये पता है कि जिसको डिवाइड करते हैं वो ऊपर आता है, तो ये आ गया ऊपर, ठीक है। और जिन्हें पता है जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे आता है, तो मैंने ये x मान लिया, यानी वो संख्या ज्ञात करनी है जिसे 1265 से भाग दिया जाए, तो जो भागफल है 84। अब देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे दिखते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखने का तरीका होता है जैसे 3 सही 5 बटे कितना लिख दिया 7 लिख दिया, समझ में आ रहा है। तो ये कंडीशन क्या है, ये जो डिवाइड करने पर जो निकलता है ना वो सामने आता है, इसको क्वोशिएंट बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। तो इसको सामने रख रहा हूं 84 को, जैसे यहां पर दिया हुआ है। इसके बाद जो शेषफल होता है, जो रिमाइंडर ऊपर आता है, ये मैंने यहां पर रख दिया, और डिवाइड जिससे किया है वो तो नीचे ही आएगा, तो वो x की वैल्यू नीचे आ गई। तो इससे अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1265 अपॉन x इज इक्वल टू 84 का मल्टीप्लाई x से, तो 84 का मल्टीप्लाई x से कर दो, और ऊपर वाली संख्या जो होती है ऐड होती है, और डिवाइड में x चल ही रहा है, ये भी डिवाइड में, ये भी डिवाइड में, तो ये डिवाइड वाला जब इधर मल्टीप्लाई में जाएगा ना तो ये आपस में कट जाएंगे। बाकी फिर सेम चीज आ गई है, इससे आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, वही 12 आ रही थी, 15 आ रही थी, ओके मेरे हिसाब से शायद 15 आ रही थी। तो यहां पर जो है 15 इसका जो करेक्ट आंसर, हाँ भाई 15 ही आ रही थी, क्योंकि 1265 है, 5 इधर से इधर जाएगा, माइनस का 1260 हो जाएगा, और फिर 12 से ये डिवाइड होगा, ठीक है। तो 15 इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए, अब बढ़ते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक है, भागफल है, शेषफल है, और इनके बीच में कुछ रिलेशन दिया हुआ है। इंग्लिश में कहें तो डिविडेंड दिया हुआ है, डिवाइजर दिया हुआ है, इसके बाद क्वोशिएंट दिया हुआ है, और इसके बाद रिमाइंडर दिया हुआ है। ओके, बाकी हमें फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में लिख देता हूं। मैंने यहां लिख दिया सबसे पहले डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर, ओके। इसके बाद प्लस कर दिया मैंने रिमाइंडर, और हिंदी में अगर लिखें तो ये होगा भाज्य बराबर
हो जाएगा भागफल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भागफल मल्टीप्लाई बाय विभाजक, ओके, जिसको भाजक भी कहा जाता है, प्लस ये होगा अपना रिमाइंडर। ओके, इतना हो गया। अब क्या बोल रहा है कि विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक यानी ये जो डिवाइड करता है भागफल का 3 गुना है, यानी इसका 3 टाइम्स है। ओके, तो यहां मैंने लिख दिया, ये लिख दिया मैंने, भाजक बराबर कितने गुना है, 3 गुना है। ओके, तो उसको मैं लिख दूंगा, फिर भागफल निकाल लूंगा। और शेष फल का 6 गुना है। और यही जो विभाजक है, ओके, यही जो विभाजक है, जिसको भाजक और विभाजक एक ही होता है, और ये कितना, रिमाइंडर का कितना गुना है, 6 गुना है, शेषफल का 6 गुना है, और शेषफल 2 हो तो सीधी सी बात है 6 गुना है तो 6 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, तो ये कितना निकल जाएगा, विभाजक यानी जो d है हमारा, जो डिवाइड करने वाला है, वो कितना निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा। अब ये 12 हो गया, और रिमाइंडर ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कितना, 2 दिया हुआ है, तो उसमें भाज्य कितना है, यही भाजक ही निकालना है। ओके, तो ये जो भाजक है, ये निकालने का तरीका यही होगा कि हमें एक और चीज पता होनी चाहिए कि भागफल कितना है। भागफल का 3 गुना, मतलब ये है कि यहां पर दिया हुआ था भाग, इसका कितना गुना है, 3 गुना है, तो इसको यहां लिख लेते हैं। भाजक कितना निकला था, ये निकला था अपना 12 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय, इसकी वैल्यू हम x मान लेते हैं, x को यहीं छोड़ दीजिए, ये 12 इज डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, 3 4 12, यानी ये अपना जो निकलेगा भागफल निकलेगा, ये 4 निकलेगा, मल्टीप्लाई बाय भाजक कितना दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है, और रिमाइंडर जो दिया हुआ है ये 2 दिया हुआ है। फाइनली हम क्या निकाल सकेंगे, भाज्य निकाल सकेंगे। 12 चौको 48 प्लस 2 इज इक्वल टू 50, तो अपना आंसर निकला है 50। अच्छा, यहां पर देख लेना, ये हमारे जो एडिटिंग करने वाले भाई साहब है उनकी गलती है, पीपीटी बनाने वाले, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 50 है। ओके, तो यहां पर हमने ये क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ है, वो है विभाज्यता के अनुप्रयोगों पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन दिया है 2055 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जाए, सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे वो 27 से ठीक विभाज्य हो। एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। 2055 को किससे डिवाइड कर लो, 27 से डिवाइड कर लो। 27 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितना रिमाइंडर कितना बचता है। तो देखिए यहां 27 दिया हुआ है और ये 205 दिया हुआ है। एक काम करते हैं, लगभग अगर इसको मैं 30 मान लूं तो 3 7 21 यानी 210 होगा। तो मैं इस 27 का मल्टीप्लाई पहले 7 से करके देख लेता हूं, ठीक है। तो कितना हो गया, 7 7 49, ये हो गया 9, कैरी 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 189 हो गया। तो मैंने यहां लिखा 7 और ये हो गया 189। ओके, 15 माइनस किया तो ये कितना हुआ 9 में से, तो ये बचेगा अपना 6, ये बचा अपना 9, 9 में से 8 गया तो बचा 1, ये हो गया 0, ये हो गया 5। और इसको 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 7 42, 42 की 2, हासिल की 4, 6 दूनी 12, 13 14 15 16, ये हो गया 16। कैरी मतलब जो रिमाइंडर जो बच रहा है, 5 में से 2 गया तो बचा 3, मतलब 3 बच रहा है। और ये बोल रहा है कौन सा सबसे छोटा नंबर हम इसमें ऐड कर दें कि 27 से डिवाइड हो जाए। एक बात बताइए मुझे, 27 से डिवाइड होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 ही बचा है, होना कितना चाहिए भाई, 27 में से 3 को माइनस कर लो, तो 7 में से 3 गया तो बचा कितना, 4 बचा, 24। मतलब इस 3 में अगर मैं 24 को जोड़ लेता कम से कम, तो ये कितने के बराबर हो जाता, 27 के बराबर हो जाता। इट मींस ये 27 फिर इसको डिवाइड कर देता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मिनिमम कितना जोड़ना पड़ेगा, 24 ऐड करना पड़ेगा। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है पिछली बार की तरह की 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 91 से पूरी तरह से डिवाइडेड हो जाए, मतलब डिवाइड हो जाए। ओके, तो 5 अंकों की सबसे पहले संख्या कौन सी होती है, 5 अंकों की, वैसे मैं यहां पे बता दूं, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1 और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। 2 डिजिट की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होती है 99। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999 999। और वहीं 4 की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 1000 सबसे छोटी और 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और वहीं 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 5 बार 9, तो 99999, ये होगी 5 टाइम्स 9। डिवाइड करना चाहते हैं 91 से, 91 से डिवाइड कर लेते हैं, 91 1 जा 91, ये बचेगा अपने पास 8, ये हो गया 0, ये हो गया 9। 91 से डिवाइड नहीं होगा तो 0 लगाएंगे, एक 9 और उतार देंगे। किससे डिवाइड कर लें, इसको 9 से कर लेते हैं, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81। ओके,
9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, ये हो गया 0, कितना बचेगा 9 आ जाएगा, और इसको हम डिवाइड कर लें 9 8 से, 8 1 जा 8 और 8 9 72, ये हो गया 72, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 0, 81 बच रहा है। तो ये बोल रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखो 81 एक्स्ट्रा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है, कितना एक्स्ट्रा निकल रहा है 81 निकल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस 99999 यानी 99,999 में से इस 81 को माइनस कर लूंगा। 81 को माइनस करूं तो कितना आने वाला है, ये आ जाएगा ये 99,918। ये हमें वो सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी जिसे 91 पूरी तरह से डिवाइड कर सके। अब देखिए समझने वाली बात ये है कि इतना बड़ा नंबर था, इसमें से जो एक्स्ट्रा निकल रहा है बस उसी को माइनस करना है, बस अगर ये हमें समझ में आ जाए। वैसे ये जो टाइप के क्वेश्चन है ना, ये यहाँ के क्वेश्चन नहीं है, ये LCM HCF के क्वेश्चंस थे जो यहाँ पर इन्होंने बता दिया है, इस टाइप्स में आ गया है। तो ठीक है, जो मिल रहा है करते चलते हैं, धीरे धीरे बनता जाएगा। ओके, अच्छा चैप्टर ही खत्म हो गया। तो यहाँ पर हमारे ये वाले जो 3 टाइप है ये कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो भाई लाइक कर दो यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, ज़्यादा शेयर कर दो। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, बिल्कुल आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो मैं विवेक द्विवेदी इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।